जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की इस पाठशाला का आज से हम शुभारंभ करने वाले हैं। लगभग हर बृहस्पतिवार के दिन हम आपके सामने ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय को लेकर आपसे बात करेंगे, उसके बारे में आपको चर्चा देंगे, उसके बारे में आपको ज्ञान देंगे। हमारा ये जो नई सीरीज शुरू हो रही है, इसके पीछे हमारे जो दो मुख्य महत्व हैं वो ये हैं। एक तो हम लोगों को घर बैठे जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिनकी वाकई में रुचि है कि भी ज्योतिष शास्त्र क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए किस लिए उपयोगी हो सकता है, उसके लिए कुछ लोग इसको ईमानदारी से सीखकर अपनी आजीविका का साधन भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे गुरुओं का ये कहना है कि ज्योतिषी गलत हो सकता है लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि ये शास्त्र आज का शास्त्र नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म में लाखों वर्षों से इसकी गणनाएं या इसकी जानकारियां अलग अलग शास्त्र में, वेद में, उपनिषदों में आपको देखने के लिए मिलती है। जब आप पढ़ेंगे उनको गहन स्तर पे तो आपको उनकी जानकारी यह भी मिलेगी कि इसकी कहां कहां तक जड़ें फैली हुई है। मेरा यहाँ मुख्य जो एक तरीके से टारगेट है वो ये है कि मैं ज्योतिष को एक मार्गदर्शन की विद्या के रूप में हमेशा से लेता हूँ। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट सकता हूँ या ये ऐसे कर लो तो इससे भाग्य पलट जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में अपने प्रारब्ध को लेकर पैदा हो रहा है। प्रारब्ध है, प्रारब्ध से पैदा हुआ, कुछ संचित कर्मों को लेकर आया, इसलिए उसे पर्टिकुलरली उसी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पर पैदा होना है, उसी परिवार में पैदा होना है। वो उसके माता पिता हैं, वो उसके भाई बहन हैं, उसके जीवन में ये उतार चढ़ाव है, ये सब कुछ एक नियति है जो आपके पिछले जन्म के कर्मों से इकट्ठा होकर आपको यहाँ मिले हैं। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जीवन में सारे गलत कर्म कर रहा है फिर भी वो खुश है, और सारे अच्छे कर्म करते हुए भी एक व्यक्ति बहुत परेशान है। तो ये क्या है? ये वो अपने संचित कर्मों को भोग रहा है, अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। लेकिन ये जन्म जो हमें ईश्वर ने दिया है, इसका प्रयोग हमें कार्य क्षेत्र में करना है। ये हम क्रियामान कर्म कर रहे हैं। इसलिए चाहे आपके गुरु हों, चाहे पुरोहित हों, चाहे परिवार के बड़े हों, वो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। क्योंकि ईश्वर ने आपको भेज तो दिया, लेकिन आप आने वाले समय के लिए क्या बोने जा रहे हो और क्या काटने जा रहे हो, ये आपके ऊपर नियत करेगा। इसलिए बहुत बार जो लोग बहुत लंबे समय तक 50, 60, 70 वर्ष के हो चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि उसने खूब गलत कर्म किए और उसने आनंद से जीवन भी जिया। लेकिन जब उसके वो संचित कर्म खत्म हो गए जो पिछले अच्छे थे, तो फिर वो इस जन्म में जो उसने बुरे कर्म किए हैं उनको वो बेहतर तरीके से भुगतने के लिए तैयार है। इसलिए किसी की संतान ने छोड़ दिया, किसी की संतान गुजर गई, किसी ने पाप तरीके से पैसा कमाया, वो उसको यहाँ भुगतना पड़ गया, कोई लाइलाज हो गया, किसी की पूरी जिंदगी बिस्तर पे कट गई, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को अंग भंग हो गया। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ यहीं का यही है, प्रारब्ध है, संचित कर्म है और क्रियामान कर्म है। इसलिए इनके अनुसार अपने जीवन को ढालना जरूरी है। और ज्योतिष का प्रयोग मार्गदर्शन के लिए है कि आपके लिए कुंडली के अंदर ये योग बनते हैं। आप ईश्वर की प्रार्थना से, पूजा पाठ से, शास्त्रीय उपायों से, बिना वजह के उपायों से नहीं, शास्त्रीय उपायों से अपने जीवन में उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपने हमेशा किसी भी शास्त्र में यही पढ़ा होगा कि किसी ऋषि ने ये घोर तपस्या की तो उसको ये हुआ, किसी ऋषि ने ये किया तो ये हुआ, किसी ऋषि ने ये किया तो ये हुआ। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण ने ब्रह्मा जी को 10-20 रत्ती का नीलम पहन के खुश कर लिया। इसलिए ज्योतिष को ज्योतिष की तरह लो, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो आपके जीवन में चीजों को आगे दिखला भी सकता है। और अगर आप एक ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और आपके भीतर ईमानदारी है, तो आपको उस सही राह पर जाने का भी मार्ग खुलेगा और जो गलत राह पर आप चल रहे हो उससे बचाव भी होगा।
इसलिए मैं अपने गुरुओं का ज्ञान, कुछ शास्त्रीय ज्ञान जो मैंने अब तक पढ़ा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया है, अलग अलग क्लासिकल बुक्स से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसको मैं इन वीडियो के द्वारा आप लोगों को साझा करने वाला हूं। इसलिए मैं जो भी चीजें यहाँ बताऊंगा वो एक क्लासिकल्स बुक्स की नहीं होंगी, मैंने बहुत सारी अलग अलग पढ़ी हैं, तो मैं उनका मिश्रण आपको दूंगा। आप चाहें तो बाजार से भी कोई अच्छा शास्त्र खरीद के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सी बुक्स के नाम लिख दूंगा, जिससे आपको बार बार ये पूछना ना पड़े कि ज्योतिष के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। उन बुक्स को आप बाजार से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो शास्त्रीय बुक्स होती है। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है ये ज्योतिष की एक बेसिक जानकारी के लिए है, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर एंट्री करने के लिए कोई ना कोई दरवाजा, कोई ना कोई कुंजी तो होती है। और ज्योतिष एक इतना बड़ा महासागर है कि उस महासागर में से अगर आपने एक मग्गा भी भर लिया अपने पूरे जीवन के अंदर, तो आपको बहुत कुछ मिल गया। क्योंकि हमारे गुरु श्री केन राव ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन को पूरा भी इसमें लगा चुका हूं और लगा रहा हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपने इस कार्य क्षेत्र के अंदर अभी अधूरा हूं, शायद अभी और बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। ज्योतिष का यह शास्त्र हमारे वेदों से लिया गया है, जहां वेदों के 6 अंग शुरुआत में हमें बताए गए: शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद और ज्योतिष। बहुत से वेदों शास्त्रों में ये लिखा गया है कि ज्योतिष वेदों की एक आंख है, वेदों का एक चक्षु है, कि अगर आप वेदों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्योतिष आना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष की जानकारी बेसिक तौर पर अगर देखें तो जो लोग सनातन धर्म में है वो कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन गूढ़ जानकारी के लिए हर सब्जेक्ट पर एक विषय शोध करना जरूरी है। अदरवाइज आधा अधूरा डॉक्टर तो हिंदुस्तान की हर गली में घूमता है। हर व्यक्ति जानता है कि बुखार होता है तो पैरासीटामोल ले लो, ये होना है तो ये ले लो, लेकिन किसको कितना पैरासीटामोल और कितना और कब किस तरीके से देना चाहिए ये वही जानता है जो उस पर शोध करता है। इसलिए अधूरा डॉक्टर नहीं बनना है, पूरा डॉक्टर बनना है। ज्योतिष को पढ़ना है तो उसको आनंद लेके पढ़िए, बिना किसी लाग लपेट के पढ़िए। आप सक्षम हैं तो लोगों की सेवा के लिए पढ़िए, आप सक्षम नहीं है, आप इसको अपने प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इसको ईमानदारी से कीजिए। और मैं तो ये कहता हूं, एक जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर व्यक्ति अपने काम की एक फीस देता है, तो आप अपनी फीस लेकर उस काम को कीजिए, लेकिन ईमानदारी से। ये नहीं कि मैं तेरे ग्रह शांत कर दूंगा, मैं तेरी पूजा करा दूंगा, इससे ऐसे हो जाएगा, मैं तुझसे नग बेच के बहुत मोटा कमीशन कमा लूंगा। यहीं से आपका मामला गड़बड़ होना शुरू होता है। और ज्योतिष को सीखने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो ज्योतिष सीखना चाहता है, उसकी किसी भी ईश्वर में रुचि है, किसी भी देवी देवता में रुचि है, तो वो उस एक देवी देवता को अपना इष्ट बना ले और उस इष्ट की रोजाना पूजा करे ईमानदारी से। उस इष्ट को साक्षी रखकर अपनी पढ़ाई करे, अपने क्लाइंट्स की जन्म पत्रियां देखे, उनसे एक्सपीरियंस ले, जिससे उसको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। और उसी इष्ट से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे अच्छा दो, अच्छा सिखाओ, मेरे भीतर ईमानदारी रखो। ये नहीं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। मैं तो यही कहूंगा, जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है उस इष्ट में करो। हर इष्ट के पास कुछ ना कुछ है जो आपको कुछ वो दे सकता है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र जिसके जो कि वेदों के 6 अंगों में से एक अंग जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका सभी समय में अलग अलग रूप से हुआ। सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद जी को मिला, नारद जी से ये ज्ञान शौनक ऋषियों को प्राप्त हुआ, शौनक ऋषियों से ये ज्ञान महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ, और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हुए महर्षि पराशर जी। उसके बाद भी बहुत सारे गर्ग ऋषि भी आए, जैमिनी ऋषि भी हैं, कश्यप ऋषि हैं, अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ज्योतिष के बारे में चर्चाएं की हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आज के समय में जो वैदिक ज्योतिष की हम बात करें तो वो महर्षि पराशर जी द्वारा दिए गए सूत्रों के रूप में है। जो बहुत सारे सूत्र हमें क्लासिकल बुक्स में मिलते हैं, कुछ सूत्र नष्ट भी हो गए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति पर समय समय पर लोगों ने उसको खंडित करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आज तक बहुत कुछ है।
लोग बाग इसको पढ़ रहे हैं और इसको रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके नई नई चीजें ला रहे हैं। तो महर्षि पराशर जी द्वारा दिया गया ये ज्ञान ज्योतिष शास्त्र है, जिसको पुराने समय से ही लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रयोग किया है। ज्योतिष शास्त्र ज्योति प्लस ईश, यानी ये भगवान के द्वारा दी गई एक ज्योति है, जिसका प्रयोग हम एक मार्गदर्शन के रूप में करते हैं। किसी के साथ अच्छा होने वाला है, किसी के साथ बुरा होने वाला है, उसकी जानकारी हम उसको देते हैं। और सही ज्योतिषी अगर आपको बताता है कि भाई आप यहाँ शादी मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप शादी कर लेते हो, तो वो आपके कुछ संचित कर्म आपको उसके पास लेकर तो गए, लेकिन आपके क्रियामान कर्मों ने उसकी बात मानी नहीं। और फिर कुछ समय बाद जब वो मिलता है ज्योतिषी, तो कहता पंडित जी आपने ठीक कहा था, शादी नहीं करनी चाहिए थी, अब तो तलाक की स्थिति है, कोर्ट केस चल रहा है, अब क्या होगा? भाई कहेगा भी अब कुछ नहीं होगा, अब तो ये तलाक होके रहेगा, क्योंकि ज्योतिष को मार्गदर्शन की विद्या के रूप में मानकर अगर आप हमारी बात मानते, आपके संचित कर्म आपको हमारे पास तक लेकर आए, लेकिन आपके क्रियामान कर्मों ने वो काम किया नहीं। इसीलिए ज्योतिष को एक ईश्वर की ज्योति कहा गया। एक अच्छा ज्योतिषी बहुत कुछ बता सकता है, सावधान कर सकता है। शास्त्र में ज्योतिष को सूर्य आदि सभी जो 9 ग्रह हैं, सभी 7 ग्रह और राहु केतु जिनको छाया ग्रह कहा गया, उसका बोध कराने का जो शास्त्र है, उसकी जानकारी देने का जो शास्त्र है, उसके बारे में बताने का जो शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र है। और ये ज्योतिष शास्त्र ईश्वर ने हर व्यक्ति विशेष के जीवन में चलने वाली स्थितियां इन 9 ग्रहों को प्रदान कर दी है कि अब जिस युग में आप जी रहे हैं, वहां उन ग्रहों का प्रभाव ये त्रेता में भी था, ये द्वापर में भी है, ये सतयुग में भी था और ये कलयुग में भी है, कि वो ग्रह जो ब्रह्मांड में इतनी दूर चल रहे हैं, उनका इफेक्ट हम लोगों पर होता है, उनका प्रभाव हम लोगों पर होता है, उसकी दशाएं हम लोगों पर होती हैं। और ये एक बार नहीं, कितनी बार सत्य चीजें प्रमाणित हुई हैं। समय समय पर ज्योतिषियों ने इसके बारे में शोध किए हैं, अपने क्लाइंट्स को प्रेडिक्शंस दी हैं, और प्रेडिक्शन देने के बाद उनको उस बारे में नियति बताया कि भाई ये होने वाला है, ऐसा होगा, और वो होता है। तो आप देखिए कि वो इतनी दूर बैठा हुआ प्लेनेट हम पृथ्वी पर रहने वाले प्लेनेटों को किस तरीके से कमांड करता है। इस तरीके से कमांड नहीं करता है कि मैंने उंगली में पुखराज पहन लिया, अब इस पुखराज को पहनते इतने दूर बैठा इतना बड़ा एक प्लेनेट को मैं कमांड में कर लूंगा। नहीं, आप उसकी आभाव को कलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ आप उस प्लेनेट की पॉजिटिविटी को कलेक्ट करना चाह रहे हो, इसलिए आपने वो नगीना पहना है जो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। क्या करेगा? कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। आप ये समझो कि बहुत बड़ा हेल्प कर देगा, बहुत मेरी तकदीर बदल जाएगी, उसने ऐसे पहन लिया तो वैसा हो जाएगा, तो भैया मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं, ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है, विषय को और आगे बढ़ाते हैं कि ज्योति और ईश की जब हम बात करते हैं, तो ज्योति हमें ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2 ग्रहों से मिलती है। हम जो देखते हैं अपने प्रत्यक्ष रूप से, सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे प्रकाशमान ग्रह हैं जिसको हम रोज देखते हैं। दिन में हमें सूर्य देव दिखाई देते हैं, रात्रि में हमें चंद्रमा दिखाई देते हैं। दोनों की प्रकाश है, दोनों की ही ज्योतियां हैं, और दोनों ही ज्योतियां हमें ईश्वर ने दी है हमारी आंखों के रूप में। इसलिए एक आंख हमारी सूर्य है, एक आंख हमारी चंद्रमा है। और इसमें स्पेशली अगर हम देखें तो हमारा जो राइट आईज है वो सूर्य है, और जो हमारी लेफ्ट आईज है वो चंद्रमा है। यानी इससे एक चीज और पता लगती है कि हॉरोस्कोप के अंदर अगर सूर्य बहुत पीड़ित है तो राइट आईज जल्दी खराब होगी, चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो लेफ्ट आईज बहुत जल्दी खराब होगी, और दोनों ही बहुत पीड़ित हैं तो बहुत जल्दी उम्र में चश्मा लगेगा, बहुत मोटे लेंस का चश्मा लगेगा। और दोनों ही बली हैं तो आज भी देखा होगा लोगों का को 60-70 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन चश्मा नहीं लगा है। अब सभी 9 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य वो एक प्लेनेट है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, ये सभी ग्रहों को अपने अंडर में रखता है। इसलिए सूर्य ग्रह को कहा गया है कि भाई सूर्य एक प्रकाशमान ग्रह तो है ही है, सभी को ऊर्जा देने वाला ग्रह भी है।
ग्रहों में राजा सूर्य ही है। जैसे जंगल का एक राजा है, ऐसे ही सूर्य ग्रहों का एक राजा है। उसके चारों तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर गति से चक्कर लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर निश्चितता से चक्कर लगा रहे हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में इतना चक्कर यहाँ लगाना है। इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण या सूर्य की एनर्जी के कारण ही ग्रहों का वक्री होना भी होता है। ग्रह उल्टे भी चलते हैं, ग्रह सीधे भी चलते हैं, मार्गी भी चलते हैं, वक्री भी चलते हैं, अस्त भी हो जाते हैं। ये कहां से आती हैं चीजें? ये सब सूर्य की गति करने के आगे, इसके आगे बहुत ज्यादा चर्चा हम आगे भविष्य में करते रहेंगे, समय समय पर उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन ये बेसिक्स जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए कि ये चीजें हमें कहां से और कैसे पता लगती हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ बेसिक चीजें दे रहा हूँ। क्योंकि इसके बारे में आप किसी भी खगोलीय शास्त्र की किताब पढ़ सकते हैं, उसमें आपको और पता लग जाएगा कौन सा ग्रह कितनी दूरी पे चल रहा है, वो उससे कितनी दूरी बनाता है। तो ये सब एक साइंस के सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अभिशांत साइंस की जो शोध है उसको करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। नहीं तो आप ऋग्वेद उठाओ, ऋग्वेद में पढ़ लो। ऋग्वेद में विज्ञान से पहले ऋग्वेद में बता दिया गया था कि मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है। जो मंगल ग्रह है उसका रंग लाल है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ। आप पढ़ लेना कभी आपको कोई मौका मिले। लेकिन साइंस वाले जब तक ऊपर नहीं पहुंचेंगे, जब तक उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तब बताएंगे हाँ जी मंगल का रंग लाल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले बता दी। अगर हम उन चीजों पर बिलीव करते हैं, उस क्रम से चलते हैं, उस तरीके से चलते हैं, तो आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। अब 9 ग्रह हुए हैं, जिसमें 7 ग्रह तो मेन रूप से है ही है, सूर्य से लेकर शनिदेव तक। लेकिन राहु और केतु को भी इसमें स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, आइए इसकी जानकारी आपको ले लेते हैं। सबसे पहले तो सभी 9 ग्रहों को एक बेसिक चीजों से जोड़ा गया है, या सभी 9 ग्रहों को हम कहें तो बेसिक नहीं, हर जो हमारे अवतार हुए हैं विष्णु जी के, उससे जोड़ा गया है। यानी सूर्य ग्रह को भगवान राम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको आने वाले समय में जो है प्रेडिक्शन के रूप में यूज करने को मिल सकती है कि सभी 9 ग्रह हैं, हर 9 ग्रह का अभी तक जो हमारे 9 अवतार हुए हैं उससे उनका जुड़ाव है। तो सूर्य ग्रह को राम जी से जोड़ा गया, और सबसे राम तपस्वी राजा। ठीक है, तो हर चीज का एक लॉजिक भी है जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारे भगवान राम को सूर्य ग्रह के समान जोड़ा गया है। इसलिए ये कह सकते हैं कि सूर्य ग्रह के जो अंश हैं, या सूर्य ग्रह भगवान राम के अंश है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी सूर्य ग्रह का जो तत्व है, जो उसको अवतारों से जोड़ा गया है, तो भगवान राम से सूर्य ग्रह को जोड़ा गया। अगले ग्रह आते हैं हमारे चंद्रमा, उनको भगवान कृष्ण से जोड़ा गया। अब चंद्रमा को कहा जाता है भगवान एक कलात्मक ग्रह है, और भगवान कृष्ण वो व्यक्तित्व है जो 16 कलाओं के मालिक है। मंगल देव जो हिम्मत, साहस और एनर्जी के प्लैनेट्स हैं, उनको नरसिंह जी के अवतार से जोड़ा गया है। भगवान बुध स्वयं बुध देव का प्रतीक है, यानी बुध ग्रह को हम भगवान बुध से जोड़ते हैं। गुरु ग्रह, इनको वामन अवतार से जोड़ा गया है। शुक्र ग्रह, इनको परशुराम जी के अवतार से जोड़ा गया है। शनि ग्रह, इनको कूर्म अवतार से, यानी कच्छप जो अवतार हुए, जिन्होंने पूरे समुद्र मंथन का अपने ऊपर भार लिया, उससे जोड़ा गया है। राहु ग्रह, जिसको वराह का अवतार कहा गया, और केतु ग्रह, जिसको मत्स्य का अवतार कहा गया। तो ये सभी वो 9 ग्रह जो उन अवतारों से जुड़े हुए हैं, और ये आप लोगों के लिए अपने आप में एक शोध के विषय हो जाते हैं कि इनको क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, उसको हम प्रेडिक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। यहीं से यही ज्योतिष होता है। अब इसमें जो 4 ग्रह हैं उनको विशेष रूप से मान्यता अलग दी गई है कि सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, इनको पूर्ण परमात्मांश ग्रह कहा गया। यानी पूर्ण रूप से परमात्मा के जो अंश हैं वो विशेष रूप से ये 4 हैं। सूर्य को हमने भगवान राम से जोड़ा, चंद्रमा को हमने भगवान कृष्ण से जोड़ा, मंगल को हमने नरसिंह से जोड़ा, राहु को हमने
वराह से जोड़ा। तो देखा जाए तो पूर्ण परमात्मांश का जो अंश है वो इन 4 ग्रहों में होता है, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो जीवांश हैं। इसलिए महर्षि पराशर जी कहते हैं कि जिस किसी पत्रिका के अंदर ये 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु बली है, तो भले ही कोई और प्लेनेट बली हो या ना हो, ये अगर चारों बली हैं तो उस हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु को पूर्ण परमात्मांश ग्रह कहा गया। और जिन जिन पत्रिकाओं के अंदर जो भी लोग जीवन में बहुत राइज कर गए या बड़े हो गए या कुछ बना प्राप्त कर लिया, आप उनकी बर्थ हॉरोस्कोप में चेक करना, आपको वो चीजें प्राप्त मिलेंगी वहां से कि हाँ भी उनकी हॉरोस्कोप में वो चीजें बली हुई हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा कि इन चारों को भी अलग रूप से देखना चाहिए। अब सूर्य ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में राजा का प्रतीक कहा गया है। जैसे जंगल का राजा सिंह है, ऐसे सूर्य ग्रह राजा हैं, उनके सभी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा को या सूर्य को हम यहाँ कहें तो एक पुरुष तत्व भी कहा गया है। इसकी कहानी सूर्यदेव कहाँ से आए, कैसे आए, किसने करा, बहुत सारी क्लासिकल्स हैं, शास्त्र हैं, आप उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा करने का यहाँ विषय नहीं है। मैं आपको वो जानकारी दूंगा जिसको हम आने वाले समय में ज्योतिष को पढ़ते हुए यूज करेंगे। कि बहुत लंबा लेक्चर सूर्य ग्रह के बारे में अगर दे दिया जाए, कौन है, कहाँ से आए, कैसे करा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको अलग से क्लासिकल्स बुक्स उठा सके वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ज्योतिष के हिसाब से कहेंगे तभी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य ग्रहों का राजा है। अब राजा है तो राजा के गुण कौन कौन से होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। वो व्यक्ति में होंगे कि अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य का लगन है, सूर्य की राशि है, तो आप उसके भीतर राजा के गुण देखेंगे कि जेब में कुछ है या नहीं है, लेकिन राजा के गुण उसके अंदर भरपूर है। ठीक है कि बहुत से लोग देखेंगे बड़े अहंकारी होते हैं, होते कुछ नहीं अपने जीवन में, लेकिन अहंकार नहीं जाता उनका, यानी उनके भीतर सूर्य के गुण हैं, राजा के गुण है, वो अपने आप को राजा समझते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में स्त्री कारक ग्रह भी कहा गया, इसलिए इसको रानी का प्रतीक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक कलात्मक ग्रह है। जहां चंद्रमा है वहां कला है। मंगल ग्रह जिसको भूमि पुत्र कहा गया, शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया कि भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल ग्रह है। भूमि पुत्र हैं ये, इनको सेनापति का दर्जा कहा गया, यानी हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए, जोश चाहिए, ताकत चाहिए। जहां पर ये सब चीजें हैं वहां मंगल है, जहां काट पीट है वहां मंगल है, जहां लड़ाइयां हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वहां मंगल है, जहां टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग फील्ड है, वहां मंगल है। इनकी विस्तार से और भी चर्चाएं होंगी जब मैं कारकों के बारे में बात करूंगा। बुध देव ज्योतिष में इसको राजकुमार कहा गया है, लेकिन बुध ग्रह को कहा गया है कि शास्त्रीय कथा है कि भी चंद्रमा ने बृहस्पति की जो पत्नी है तारा, उनका हरण किया। हरण करके लगभग लगभग 1 वर्ष तक उनको कोई ढूंढ नहीं पाया, और चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी जो तारा है, उनसे जो उत्पन्न होने वाली अवैध संतान है उसको बुध के रूप में कहा गया, जिसको बाद में किसी ने स्वीकारा नहीं। स्वीकार किया तो शुक्राचार्य ने स्वीकार किया, और शुक्राचार्य ने स्वीकार किया तो शुक्राचार्य को ये अपना गुरु भी मानते हैं। इसलिए बुध और चंद्रमा में बैर है, जबकि शुक्र और बुध में बैर नहीं है। अब जिस दिन ये हरण हुआ था तो शुक्ल पक्ष की भादों की मास की चतुर्थी थी, इसलिए उस समय पर कहा जाता है कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपकी मति भ्रमित हो सकती है, आपकी मति भ्रम हो सकती है, जैसे चंद्रमा की मति भ्रम हुई। और जब चंद्रमा की मति भ्रम हुई तो चंद्रमा को श्राप मिला, राजा दक्ष ने श्राप दिया कि मेरी 27 पुत्रियों से विवाह करने के बाद भी आपके भीतर ऐसे आचरण, उन्होंने श्राप दिया। फिर उस श्राप से मुक्ति के लिए स्वयं भगवान अगर देखें तो देवता चंद्रमा ने तपस्या की, फिर भी उस तपस्या से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए। इसलिए आज भी चंद्रमा 15 दिनों तक बढ़ते हुए चंद्रमा के रूप में होते हैं और 15 दिनों तक घटते हुए चंद्रमा के रूप में होते हैं। तो ये भी चंद्रमा से जुड़ी एक कहानी है कि बुध कहां से आए। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, बृहस्पति के बारे में तो नॉर्मली सभी जानते हैं।
कि इनका काम ही है आचार्यों का। शुक्रदेव इनको हैं तो ये भी आचार्य है, लेकिन इनको असुरों के आचार्य कहा गया। मृत संजीवनी विद्या जो थी वो शुक्रदेव के पास ही थी। ज्योतिष शास्त्र में इसको लग्जरी या विलासिता का कारक ग्रह भी माना जाता है। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, छाया जी के पुत्र हैं, और शनिदेव की बहुत सारी कथाएं अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं कि शनि ऐसे हैं, शनि अशुभ हैं और मैलेफिक प्लेनेट हैं, स्वभाव के तौर पे ऐसे हैं, इनकी दृष्टियां खराब हैं। और दृष्टि खराब होने का एक चर्चा शास्त्र में भी आती है कि जब शनिदेव की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से संभोग के समय के में लिप्त होकर शनिदेव के प्रति आकर्षित हुई, लेकिन शनिदेव ने उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय भगवान कृष्ण की लीला में लगे हुए थे। उनके प्रति उनका बड़ा ध्यान था, उनको वो अपना बड़ा भक्त मानते, मतलब उनके वो भक्त थे, उनको अपना इष्ट मानते थे। वो समय पूरा निकल गया, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब उनकी ही पत्नी ने उनको एक श्राप दिया कि आप जब मेरे पर दृष्टि नहीं डाल सकते हैं तो आपकी दृष्टि किसी के लिए भी ठीक नहीं है। फिर ये दृष्टि, आपकी कुदृष्टि आप जिस पर भी डालेंगे उसके साथ ऐसा ही होगा। समुद्र मंथन का समय चल रहा था, और समुद्र मंथन के समय पे एक स्वरभानु नाम का राक्षस जब अमृत कलश निकला, अमृत कलश को लेकर सभी देवताओं को धीरे धीरे पिलाया जा रहा था, तो उसमें एक सिंगिका, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो भाई थे, इनकी एक बहन थी सिंगिका, और सिंगिका का एक पुत्र था स्वरभानु नाम का राक्षस। उसका भेष बदलकर उस पंगत में जाके बैठना और अमृत कलश का धोखे से पान करना, इस बात को तो तय कर गया कि वे राहु और केतु ये तो बाद के हिस्से हैं, लेकिन स्वरभानु नाम का राक्षस उसके कंठ तक अमृत कलश पहुंच चुका था। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने ये बताया कि इन्होंने भेष बदल के यहाँ बैठे हुए, यानी सबसे पहले पहचाना किसने? सूर्य चंद्रमा। इसलिए सूर्य चंद्रमा राहु केतु के परम शत्रु है। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा चंद्र राहु योग, सूर्य राहु योग, ग्रहण दोष, ये इसी से बनता है। ये कहानी यहीं से चलती हुई आ रही है कि वो उसको कभी माफ नहीं करते, वो उसको हमेशा से अपना शत्रु मानते हैं। उसके अलावा जब अमृत कलश का पान किया गया तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से तुरंत उसकी गर्दन को काट दिया। तो ऊपरी हिस्सा राहु कहलाया, निचली हिस्सा जो है वो केतु कहलाया। लेकिन शुक्राचार्य क्योंकि असुरों के देवता थे, उनको मृत संजीवनी विद्या आती थी, तुरंत उन्होंने एक सर्प से जोड़कर सर्प के दो टुकड़े किए और एक हिस्से में राहु को जोड़ दिया और एक हिस्से में केतु को जोड़ दिया। इसलिए राहु केतु को सर्प जैसा भी कहा गया है। उसका जो स्वभाव है वो इस तरीके से किया गया। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में से अगर सबसे टिपिकल प्लेनेट हैं जिनको समझना टिपिकल है, वो राहु केतु है। ये बर्बादी पे आए तो बहुत बर्बाद करते हैं, और ये आबादी पे आए तो आपको बहुत बड़े स्तर तक आबाद भी कर सकते हैं। तो ये थी एक बेसिक जानकारी जो आपको सभी को होनी चाहिए। ज्योतिष के क्रमों में इन सब का हम ध्यान रखते हैं। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो हम इन सारी चीजों का अपने जीवन में ध्यान रखते हैं कि हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ से आई है, कैसी आई है। क्योंकि हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है। जैसे हर व्यक्ति का एक स्वभाव है ना, ऐसे हर ग्रह का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव बदलता है क्योंकि हर बार ग्रह कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किसके साथ है, किससे दृष्ट है, लग्न में कैसा है, वर्ग कुंडलियों में कैसा है। तो ये सब चीजों को जाकर तब हम एक पर्टिकुलर प्लेनेट का रिजल्ट निकाल के देते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये प्लेनेट आपके लिए ऐसा ऐसा है। तो बेसिक जानकारी जो मैंने आज आपको दी है, अभी विषय को हम आगे बढ़ाते रहेंगे हर बार, और उसी ईमानदारी से आप उसको आगे पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, और लगातार आप बने रहेंगे तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे साझा करता रहूंगा। और अगर लंबे समय तक आप बने रहे तो आप अवश्य ही अपने जीवन में ज्योतिष को ईमानदारी से सीख पाएंगे और कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ हमारे पास है मटेरियल जो मैं आपको समय समय पर साझा करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को, गुरुवार, गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला लेक्चर 2 को लेकर। जय श्री राम।